प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है नारायण प्रधान ब्रह्मपुर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, भगवान है, ईश्वर है, इसका कोई शॉर्टकट छोटा सा ऐसे मजबूत प्रमाण दीजिए जिसको जानने के बाद ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास हो जाए। बहुत सुंदर प्रश्न है। ब्रह्मपुर उड़ीसा यानी हमारा जन्मभूमि के तरफ की से प्रश्न आया है। देखिए जी, ऐसे तो भगवान का प्रमाण बहुत है। भगवान का भजन करते करते करते, भक्ति करते 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 अपने आप ही अनुभूति होने लगती है, अनुभव प्रमाण है। जैसे आम खाते 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 अपने में शरीर में ताकत आ रहा है तो मालूम पड़ जाता है कि इसमें शक्ति है। दूध पीते पीते अपने आप ही मालूम पड़ जाता है कि दूध में ताकत है। इस प्रकार हरि के भजन करते 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 ही ये सब अनुभूति होती है ज़्यादा करके। लेकिन सब लोग को भजन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या प्रमाण है? उसके लिए जो है दो प्रमाण बहुत मजबूत है। सबसे पहले तो है शब्द प्रमाण। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है परोक्ष प्रमाण यानी शब्द प्रमाण। उसके बाद जो है और एक हम बहुत ही सटीक प्रमाण बताएंगे। सबसे पहले तो प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण यानी जो भगवान को या जिसी को भी आप बारे में आप जानना चाहते हैं उसको देखा किसी ने। जैसे उदाहरण नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री हमारे देश के, उसको किसी ने देखा अगर दिल्ली में भाषण करते हुए या कहीं भी, तो उनके लिए वह प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ, देखा। लेकिन बहुत सारे लोग को उनको देखे नहीं है। मैं तो अभी तक देखा नहीं, लेकिन फिर ही प्रधानमंत्री मानना पड़ रहा है। तो फिर देखा नहीं तो माना कैसे? क्योंकि ना देखा हुआ लोगों का लिखा हुआ पढ़ के, जैसे पत्रकार ये सब लोग जो है सांबादिक, जहाँ पर वो भाषण करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको देखा, हाँ भाषण कर रहे हैं। उनके बारे जो है नवभारत टाइम्स में है, टाइम्स ऑफ इंडिया, जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं सब में जो है वो लोगों ने देख करके सब लिखा। तो देखा हुआ आदमी का लिखा हुआ भी हम लोग को मानना पड़ता है। अगर हम बोले कि नहीं, जब तक नहीं देखेंगे नहीं मानेंगे, तो फिर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अमेरिका का राष्ट्रपति जो है बाइडन है, कोई कौन कहाँ का कौन क्या है, जितने सब हम लोग सब जो देखे नहीं वो लोग सब फिर झूठा साबित हो जाएगा। लेकिन इस झूठा है नहीं, सत्य है। महात्मा गांधी देश को आज़ाद किए थे, ये इसी समय कोई एक आदमी नहीं हमारा भारत में होगा नहीं जो महात्मा गांधी को देखा हो। सब खाली जानते हैं, लेकिन महात्मा गांधी हमारा देश का आज़ादी में आंदोलन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो कैसे मानते हैं? महात्मा गांधी को तो आपने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं, क्यों मानते हैं? ना, महात्मा गांधी को हम देखा नहीं, लेकिन महात्मा गांधी के ज़माने में जो इतिहासकार मौजूद थे उनके बारे में लिखते थे, कहाँ गए, कहाँ क्या किए, कहाँ आंदोलन क्या किया, सब जैसे आजकल सब पत्रकार लोग लिख लेते, उसी समय भी इतिहासकार सब लिखते थे। तो वही सब हम लोग को पढ़ करके जो है मानते हैं कि महात्मा गांधी कोई थे। इंदिरा गांधी, हमको तो एक लड़का पूछा था 20 साल की, ये इंदिरा गांधी को आप देखा है? मैंने कहा हाँ मैं देखा हूँ। ना क्या सच में थी? मैंने कहा देखो। यानी कि इंदिरा गांधी भी कोई एक औरत थी प्रधानमंत्री, वो लड़का को विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों ना, सब लोग खाली प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, लेकिन हम देखे हैं खुद जो है। हमारा जो जहाँ पर हमारा जन्म हुई वहाँ पर जो है आई थी आस्का निर्वाचन मंडली में, हम सब गए थे मिलने के लिए। तो कहने का मतलब ये है, तो जो लोगों ने देखा, हम लोगों ने देखा, तो उनके बारे में कह सकते हैं कि भाई हाँ ऐसे ऐसे वहाँ भाषण किया था, ऐसे ऐसे हुआ था 1984 में। जैसे वो गई अपना दिल्ली के लिए, तो वहाँ पर जो है सतवंश सिंह बीएन सिंह दो जो है रंगे रख के मार दिया। ये सब हमारे सबके सामने घटी घटना है।
लेकिन जो लोग आज ही पैदा हो रहे हैं वो लोग को बात को जो है विश्वास कैसे करेंगे? ना उसी समय का जो इतिहास लिखा गया या जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो सब पढ़ करके हमको मानना होगा। ये प्रमाण है। आपके घर में जमीन जायदाद कितना है, कौन दादा परदादा खरीदे थे, आप नहीं जानते हैं। आपके कागज में है कितना जमीन है, वही कागज ही प्रमाण है। क्यों ना, जिसने खरीदा वो कागज बनाया था, वो रखा हुआ है। हमारा देश में प्राय 99% कार्य सब देख के नहीं हो रहा है, सब कागज पत्र पत्रिका द्वारा ही हो रहा है। दिल्ली से प्रधानमंत्री का ऑर्डर आ गया, सरकारी सब कर्मचारियों को जो है, तो क्या आएगा? पत्रिका के द्वारा आएगा, कोई लिख के द्वारा आएगा। वो जाएगा घर घर घूम घूम करके सब ऑफिस में तो कहेंगे नहीं। वही पत्र पत्रिका, वही जो उनके पास कागज भेजा जाएगा, उसी से प्रमाण मान करके वो सब विश्वास करेंगे। तो ये जो शब्द प्रमाण है, लिखा हुआ देखा हुआ आदमी का लिखा हुआ, ये बहुत बड़ी प्रमाण है। इसके द्वारा संसार चल रहा है। अगर ये हम नहीं मानेंगे तो फिर हमारा बाप कौन है, भाई कौन है, ये भी हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ना हम नहीं जानते कि कौन हमारा भाई हमारा बाप है। माँ को जानकारी है ये बाप कौन है, तुम्हारा ये भाई है, ये बहन है। इसलिए माँ ने कहा तो हमने इसको बहन मान लिया, इसको माँ मान लिया, इसको पिताजी मान लिया, जो किसी जो मानना चाहिए। अगर बोले कि हम देखें माने, तो आप कैसे देखेंगे बाप कौन है और भाई कौन है? अब तो पैदा हो छोटे से हुए तो उसके बाद उससे पहले भी कितने और पैदा हो गए थे, तुम्हारे पैदा होने में भी कितने भाई पैदा हो गए थे, कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये माँ कहती है, तो माँ के बात को जो है मानना पड़ता है। तो एक प्रमाण हुआ देखा हुआ प्रमाण, एक होता है देखा हुआ आदमी का लिखा हुआ प्रमाण। इसी तरह हमारा जितने भगवान के बारे में भी, जिसने भगवान को देखा है, जैसे नारद आदि देखा है, वशिष्ठ आदि देखा है, ध्रुव प्रहलाद आदि ने देखा है, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि महात्मा सब, व्यास आदि सब देखा है, वाल्मीकि आदि ने देखा है भगवान को। तो उन लोग के लिए भगवान हुए प्रत्यक्ष प्रमाण। लेकिन वो लोग को देखे हैं, उनके साथ रहे हैं भगवान के साथ, तो वो लोग ने उनके चरित्र को जो लिखा है वो हम सब के लिए हुआ शब्द प्रमाण। हम लोग को वो सब मान के चलना होगा। राम जी का चरित्र जो है स्वयं वाल्मीकि जी उनके साथ में मौजूद थे, देख देख के लिखे हैं। कृष्ण का चरित्र जब चल रहा था, व्यास जी स्वयं उस समय मौजूद थे, तो उसने जो सब लिखा। और ये सब त्रिकालदर्शी भी थे महापुरुष। तो इसलिए हमारा शास्त्र ग्रंथ पुराण भागवत रामायण में जो जो भगवान को लिखा गया वो सबको आंखें बंद करके मानना चाहिए। ये सबसे बड़ा शब्द प्रमाण है भगवान का होने का। अगर बोले कि हम नहीं मानेंगे तो फिर आप दुनिया में किसी को नहीं मान सकते। अम्बेडकर साहब थे, हमारा कोई कानून बनाए थे, ये भी आप कोई किताब से पढ़ के ही मानेंगे। देखे नहीं आप गांधी जी के बारे में भी, जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी, इंदिरा गांधी के, किसी के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं दुनिया में, हमारे जो आर्किमिडीज की साइंटिस्ट है, चाहे एडिसन जो हमारा बल्ब बनाए थे, जो जेम्स वाट रेल बनाए थे, राइट ब्रदर्स जो है एरोप्लेन बनाए थे, ये सब क्या है? सब आपको देखे नहीं उनको, लेकिन वो लोग को बना कर रख दिया, उनके बारे में सब लिखा गया है, हमको देख कर मानना पड़ेगा। इसी तरह ये परमात्मा भगवान ईश्वर राम कृष्ण आदि जो भी है, हम वो लोग के देखे हुए लोगों का लिखा हुआ हम सबको मानना पड़ेगा। अगर आप भगवान को नहीं मानेंगे, ग्रंथ जो लिखा हुआ, तो फिर अखबार को भी नहीं मान सकते हैं। अम्बेडकर भी झूठे हैं, महात्मा गांधी भी झूठे हैं, इंदिरा गांधी भी झूठे हैं, सारा संसार झूठा है, सब कुछ झूठा हो जाए, साबित हो जाए। इसलिए मानना ही होगा। ये शब्द प्रमाण है, देखा हुआ आदमी का लिखा हुआ। जैसे कोई शहर में गया है, कोई शहर गांव में है, शहर में कोई घटना घट गया, वो आकर बताता गांव में ऐसे ऐसे वहाँ पर हो गया, तो ये गांव वालों को वो घटना को मानना पड़ता है। वो देखे नहीं है लोग, अब बाद में अखबार में जो आ जाता है सबको और मानना पड़ता है। तो ये हुआ शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग को दिया। फिर जो बताया था, फिर भजन, भगवान को भजन करते 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 अपने आप अनुभूति होने लगता है। जैसे दूध पीते पीते मालूम पड़ जाता है कि शक्ति है, ताकत है, आया है, ऐसे ही उसी ईश्वर को मान करके पहले भजन करते 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 अपना आप ही अनुभूति प्रमाण हो जाता है।
जैसे हम नरेंद्र मोदी के बारे में किताब में पढ़ा या कोई समाचार में पढ़ा, तो ये मानते 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 एक दिन कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाएगा, तो समझ हाँ ये प्रधानमंत्री है, अपना आप ही मालूम हो जाएगा, साबित हो जाएगा। इसी तरह ईश्वर का भजन करते 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 आपको अनुमान अनुभव हो जाएगा। तो ये हुआ प्रमाण, आप लोग को 3 दिया। इसी 3 प्रमाण से सारा संसार चल रहा है। इसको सबको मानना पड़ता है। जो बोलेंगे हम नहीं मानेंगे, तो ये कह उनका बाप जो ये कह रहे तुम्हारा बाप का भी ठिकाना नहीं, माँ का भी ठिकाना नहीं, तुम्हारा भाई का ठिकाना नहीं, बहन का ठिकाना नहीं, तुम्हारा कोई जमीन जायदाद घर द्वार किसी का भी कोई प्रमाण नहीं इसे माना जाएगा। कि सब ये चीज़ सब कोई आपने देखा नहीं है, सब कागज में किताब में ही लिखा हुआ है, या तो किसी ने आपको कहा माना है, कोई इसका प्रमाण अब नहीं है, प्रत्यक्ष आपने देखा नहीं, लेकिन इसलिए मानना ही होगा। और सबसे बड़ा जो प्रत्यक्ष बढ़िया प्रमाण मैं जो दे रहा हूँ ईश्वर के बारे में, वो तो एकदम बहुत बढ़िया है। आप देखे होंगे संसार में जितने भी मशीनरी चीज़ बने हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे टीवी हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे साइकिल हो, कुछ भी टेलीफोन हो, कुछ भी है, तो इसको किसी ना किसी एक वैज्ञानिक ने बनाया है। अपने आप जमीन से ऐसे पैदा नहीं हो गया है। मशीनरी चीज़ जैसे टेलीफोन है ग्राम बेल ने बनाया है, एरोप्लेन है राइट ब्रदर्स ने बनाया है, बल्ब है एडिसन ने बनाया है, रेल जो है जेम्स वाट ने बनाया। आप देखेंगे कोई ना कोई एक मशीनरी चीज़ है जो व्यवस्थित और ढंग से ये दुनिया में काम करने वाला कोई मशीनरी चीज़ है, उसको कोई ना कोई एक व्यक्ति बनाया है। ऐसे ये शरीर जो है आप देख रहे हैं, आप अगर है स्वयं है, जो भगवान है कि नहीं, ये स्वयं आप जो खड़े हैं यही प्रमाण है। आपका जो शरीर है, ये शरीर भी एक मशीन है। ये टेलीफोन, ये मोबाइल फोबाइल छोटा मोटा मशीन है, ये सबसे बहुत खतरनाक मशीन है। मोबाइल का कोई पार्ट अगर खराब हो जाए, कंप्यूटर का पार्ट खराब हो जाए, तो कोई भी बना देगा नया, लेकिन इसका अगर हार्ट खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाएगा, तो कोई फिर बना नहीं सकता। इसका सब ऐसे खतरनाक मशीन है। आप देखेंगे डॉक्टर लोग को, MBBS सर्जन को पूछेंगे कि इसके अंदर कैसे कैसे मशीन आ रही, जो आपको बताएगा वो कैसे हजार 72,000 नाड़ियाँ वायर कहाँ से कहाँ सब लगा करके आंखों से ले कान से सब सेटिंग करके बनाया गया है। देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, खाने के लिए ये मुँह, जीवा, चखने के लिए जीवा, चलने के लिए पैर, काम करने के लिए हाथ, सब व्यवस्थित है। जब माँ के पेट में बच्चा रहता है, तो भगवान जो है अपने आप ही के थोड़ा सा वायर माँ के खाद्य नली से उनके नाभि के लगा करके बच्चे का खाद्य का व्यवस्था करते हैं। जब बच्चा जन्म हो जाता है, तो वो नाभि को जो है काटना पड़ता है। यही से बच्चा पैदा होती है, माँ के शरीर में छाती में दूध आ जाता है। ये सब कौन व्यवस्था कर रहा है? ऐसे नहीं लग रहा है कोई बुद्धिमान व्यक्ति ये सब काम कर रहा है। तो कोई भी संसार का मशीन को कोई ना कोई साइंटिस्ट बनाया है। तो ये शरीर को कौन साइंटिस्ट बनाया है? कोई तो बनाया होगा, क्योंकि ना बिना कोई बुद्धिमान व्यक्ति के बिना ये इतना व्यवस्थित मशीन कोई बना नहीं सकता है। अगर 1000 साल तक भी आप किसी बंदर को बोलो कि टेप रिकॉर्डर पर टप 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 करता रहे, तो भी एक फिल्म का गाना नहीं बनेगा। वो खाली उल्टा पुल्टा ही होगा। कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही एक गाना बना सकता है सेटिंग व्यवस्थित करके। ऐसे ही इतना सुंदर व्यवस्थित शरीर को कोई ऐसे आगल पागल नहीं बना सकता है। कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान, शक्तिशाली, इंटेलिजेंट व्यक्ति इसको बनाया है। तो फिर कौन बनाया इसको? बल्ब को तो एडिसन ने बना दिया, रेलगाड़ी तो जेम्स वाट ने बना दिया, एरोप्लेन तो राइट ब्रदर्स बना दिया, फिर इसको कौन बनाया इतना बड़ा मशीन को? इसी का एक ही प्रमाण है, इसको बनाने वाला जो है बहुत बड़े शक्तिशाली बुद्धिमान, जिसका नाम ईश्वर है, जिसको संसार को लोग कहते हैं प्रकृति ने बनाया। वो प्रकृति क्या जड़ है, बुद्धिहीन है कि ना? बुद्धिहीन जड़हीन जड़ व्यक्ति कोई ऐसे व्यवस्थित कार्य कर नहीं सकता है। हमारा प्रमाण है, वैज्ञानिक प्रमाण भी है, जड़ व्यक्ति के द्वारा कोई व्यवस्थित कार्य नहीं हो सकता है। जैसे कोई मूर्ख, जड़ यानी मूर्ख, अनपढ़, गंवार, मूर्ख या जो एकदम बेहोश रहता है, वो व्यक्ति के द्वारा कोई व्यवस्थित तो कोई अच्छा काम नहीं हो सकता है। वो गड़बड़ काम हो जाएगा, वो पागल की तरह जो जिसको कहते हैं। तो अगर इसको किसी ने व्यवस्थित बनाया है, चाहे प्रकृति कहो जो भी कहो, वो कोई शक्तिशाली, कोई महान शक्ति है, कोई बहुत बड़ा जो है बुद्धिमान है, बहुत बड़ा ज्ञानवान है, बहुत बड़ा शक्तिशाली है।
इसीलिए उसी के द्वारा इस शरीर निर्माण हुआ है, जिसके द्वारा हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। यही सबसे बड़ा ईश्वर होने का प्रमाण है। बाकी ये संसार पे इसके विषय में चर्चा करें तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना ही मैं कहूँगा, ये जो 3 प्रमाण कहा, इसी के द्वारा ईश्वर जो है मानना चाहिए। और सबसे बड़ा जो ईश्वर क्या है, मैं हूँ, जो आप है, ये सबसे बड़ा ईश्वर का प्रमाण है। कि ना आप है तो आपको बनाने वाला जरूर कोई होगा, और बनाने वाला तुम्हारा घर में कोई है नहीं। माँ बाप ने बनाया थोड़ी आपको, माँ बाप तो संसार का क्रिया करते 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 बीज जाकर के रजे में गिरा, जिस बीज में भगवान ने पूरा इसी शरीर का संपूर्ण डाई बना कर रख दिया है, तब वो जा करके वो बन गया। उसमें माँ बाप का कोई हाथ नहीं है, ये डाई पहले से भगवान बना कर रखे हैं। जैसे आप चीनी के फैक्ट्री में जाएंगे, पहले गन्ना उसमें छोड़ा जाता है, गन्ना अपना आप पीस करके रस बनता है, रस पर बह करके जाता है, एक जगह में पकता है, पकने के बाद एक टेम्परेचर में फिर वहाँ पर जो है पूरी तरह से वो गाढ़ा शक्कर जैसे हो जाता है, फिर जाकर दूसरी जगह में उसको जो सफ़ेद दी जाती है, फिर जाकर तीसरी जगह में बोरी में भरता है। तो ये जो सेटिंग है, व्यवस्था, कोई वैज्ञानिक ने इसको बनाया है, बना देने के बाद फिर हम लोग जो है उसमें गन्ना डाल देते हैं, फिर जाकर वो पक जाता है, फिर शक्कर बनता है। किसी ने अगर इसको बनाया नहीं होता है मशीन को, तो कैसे हो जाता है। अब बन करके जब तैयार हो गया है, कोई बोले कि अरे कौन वैज्ञानिक बनाया है, वो तो अपना आप उसमें न गन्ना डालो तो अपना पानी निकलता है, शक्कर अपना बनता है। नहीं, किसी ने पहले उसको बना दिया उस शुगर का फैक्ट्री को, इसलिए हम गन्ना डालने से निकलता है। ऐसे ही लोग कह देते हैं अरे ये तो प्रकृति ने इसे बना दिया इसलिए इससे हो रहा है। नहीं, किसी ने इसको पहले डाई बनाया है, इसलिए हम जो चीज़ खाते हैं, फिर जो चबाने का व्यवस्था, फिर अपना अंदर जाता है, अपना शरीर बनता है, फिर मलमूत्र रूप में निकलता है, व्यवस्थित है। इसको किसी ने पहले सेट करके बना दिया है, इसीलिए यह कार्य कर रहा है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है परमात्मा ईश्वर होने का। जय श्री राम।